बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट, नए वीलॉग के साथ आज फिर हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज बड़ी खबरें हैं। एक तो बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि भुट्टो के साथ अवाम थी और मेरे साथ अदलिया और फौज के कुछ अफराद भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत मुक़्तदर शख्सियत को कह दिए हैं। और इस इंतहाई अहम मुक़्तदर शख्सियत से जो मुलाकात हुई है वो पहली मुलाकात जो हुई थी और अब दूसरी मुलाकात हुई है। कहाँ हुई है, कौन शरीक हुआ है, पहली मुलाकात में क्या था, दूसरी मुलाकात में क्या है, इस बड़ी खबर का इंकशाफ मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बड़ी स्टोरी जो है वो है साबिक़ सदर मुमलिकत एक जरदारी सब पे भारी आसफ जरदारी सिंध में सैलाब आया हुआ है और वो आगे हैं पंजाब में। 2-4 रोज़ में वो डाल रहे हैं अपनी बड़ी एंट्री। पंजाब में आके बैठेंगे और करेंगे कोई ना कोई गेम। मगर चूंकि रह गए हैं अब सिर्फ 40 दिन, मेरा ख्याल है इसलिए आसफ जरदारी साहब ने सैलाब को थोड़ा सा पीछे किया है और उन्होंने कहा कि टाइम शॉर्ट है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लिहाजा जाकर पंजाब बैठते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था, मैंने आपको पिछले वीलॉगों में भी बताया था कि एक पैगाम आया था राना सनाउल्लाह जरदारी, कुछ ना कुछ होने वाला है। आज वो खबर ठीक हो गई है और अब आवाज़ आई है हमारे पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक कि कमिंग वीक में आसफ जरदारी लाहौर आ रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वो करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म और कप्तान इमरान खान का। इमरान खान ने चंद रोज़ कबल जो मुलाकात की थी, जो आपके इल्म में भी है, मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ एक बड़ी शख्सियत आई थी प्रेसिडेंट हाउस में। और वहाँ पर जो मुलाकात हुई थी, पहले तो मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी साहब की, जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। ये इकट्ठी मुलाकात के बाद फिर खान साहब अलहदा हुए और 1-to-1 बाजवा साहब से गुफ्तगू भी फरमाई। उस गुफ्तगू में भी कुछ तिश्नगी जो थी वो दोनों साहिबान की बरकरार रही। बादअज़ा अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान की फिर मुलाकात हुई है सिपहसालार पाकिस्तान के साथ। और ये मुलाकात हमारे ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की रिहाइशगाह या उनके हाउस या उनकी मौजूदगी में नहीं हुई, ये बारोबार। और इस मुलाकात में सिपहसालार के साथ जो शख्सियत तशरीफ़ लाई वो भी इतनी ही अहम शख्सियत है जितने हमारे वो 6 अफराद की लिस्ट है जिनके नाम बड़े सिपहसालार बाजवा साहब को गए हैं कि नई अहम तैनाती के लिए ये वो 6 अफराद हैं जिनको आप मुंतखब कर सकते हैं। उनमें से एक शख्सियत जो थी वो भी अब इस सेकंड मुलाकात में शरीक हुई है। नाजरीन, उस बड़ी मुलाकात में अब 3 का ट्राइका बैठा है। बाजवा साहब लिस्ट में चौथे या 5वें नंबर पर वो शख्सियत है लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो बैठे और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैठे। बादअज़ा फिर तशनीगी दूर ना हुई और खान साहब और बड़े सिपहसालार साहब फिर बैठे 1-to-1 नशिस्त में। असल में खान साहब जो है ना वो बहुत मोहतात हो गए हैं। पहले उन्होंने अपने जो पत्ते थे वो अपनी छाती के साथ लगाकर खेले। अब देखिए ना, अभी तक इमरान खान अगर जीता आ रहा है, प्रेशर डेवलप करता जा रहा है, हुकूमत को और दीगर बड़े इदारों को नीचे लगाने में कामयाब हो चुका है, तो उसकी मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वो दबाव जो है वो मुसलसल डालता है, वो रुकता नहीं है, अनथक आदमी है। डेली बेसिस पे मीडिया पे आना, डेली जलसे करना, 14-14 जलसों की सीरियल चला देना, ये कप्तान का तुर्रा इम्तियाज तो है, इसको मानना पड़ेगा।
हुकूमत पीछे गई है उसके मुसलसल दबाव की वजह से। अब देखें ना, इस मौके पर मैं आपको आगे चलता हूं, लेकिन एक फिक्रा ज़रूर कहता जाऊंगा कि आप याद करें जब वो चीख रही थी जिसका नाम है मरियम नवाज साहिबा कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, लेकिन हुकूमत ने के कान पर जूं तक ना रेंगी। ताहम चलते हैं अपनी बड़ी खबर के ऊपर। तो उस मुलाकात में जो बड़ी बात है वो ये है नाजरीन कि इस मुलाकात में जो फाइनल गुफ्तगू है वो कंसेंसस जो है वो अभी तक 100% नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनको खान साहब को जब पैगाम दे दिया गया कि लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये टास्क बड़े सिपह सलार को दे दिया हुआ है कि आप जिसे समझते हैं मेरिट के ऊपर और जिसको लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज जिसका नंबर ऊपर है, नंबर 1 है, उसको आप पाकिस्तान का सिपह सलार मुंतखब अगर करते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज ना है। अब आप इमरान खान साहब इस बारे में अगर राय दें तो इस बात को कम से कम बाकी 4-5 जो असल में लड़ाई है, ये जो चौमुखी लड़ाई है ना, एक मुख नहीं है इस लड़ाई का। एक इस लड़ाई का मुख है पाकिस्तान का सिपह सलार का नाम कंसेंसस से फाइनल करना। एक फिर ये बात चली जाती है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होना है उसकी तारीख जो है वो कहता है, शहबाज साहब कहते हैं मुझे जनवरी सूट करती है, ये मार्च तक जाएगा, नई हुकूमत का क्या होगा। खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन करवाएं, मुझे जनवरी से पहले हुकूमत डिसॉल्व चाहिए। वो तो यहां तक कहते हैं कि निगरान हुकूमत ही आकर नए सिपह सलार का इंतखाब करेगी। अब सवाल यह है कि इस बात पे अभी तक मामला जो है वो हल नहीं हो रहा। खान साहब अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है, जिस वजह से जो उन्होंने फ़िक्रे कहे हैं वो मैंने वीलॉग के आगाज़ पर आपको सुना दिए हैं कि ये आखिरी फ़िक्रे हैं, जिसके बाद खान साहब की रवानगी है। अब नाजरीन देखना यह है कि इसी तरह अगर गुफ्तगू चलती रही तो फिर थोड़ा सा स्क्रू जो है ना वो उनको टाइट करने आते हैं। वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि कान से पकड़ना है और ये कान का जब ये पल्स को दबाया जाएगा तो ज़ुबान जो है वो तेज़ चलती है या आहिस्ता चलती है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को भिजवा दिया गया है और आसिफ अली जरदारी साहब अगले हफ्ते ही लाहौर में डेरे डाल रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी अगर लाहौर में डेरे डालते हैं तो इस मौके पर अगर पंजाब हुकूमत की अगाड़ पिछाड़ को देखा जाए और इस मौके पर इसको उखाड़ने को देखा जाए तो कोई एडी वड्डी गल नहीं की, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल ऐसी नहीं गल लेगी। अगर थोड़ी सी भी शफकत का हाथ किसी ने उनके शोल्डर पर रख दिया तो खुदा की कसम ये हवा के तिनकों की तरह ये चीज़ें जो है ना ये आपको हवा में उड़ती नजर आएंगी। ये बड़ी मजबूत हुकूमत है, सरहद मेरे कोल, पंजाब मेरे कोल, मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दो, नहीं देनी, नहीं देनी कॉल किसी ने नहीं देनी। इस वक्त मुल्क जो है वो इलेक्शन का, लॉन्ग मार्च का, लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछले वीलॉगों में भी कहा है बात टेबल पर ही होनी है, इसीलिए दूसरी मुलाकात की खबर आपको ब्रेक कर रहा हूं कि दूसरी मुलाकात भी हो गई है और उसमें भी गो के पहली मुलाकात में 25% मसाइल जो थे वो सॉल्व हुए थे, लेकिन इस दफा मसाइल 65% तक सॉल्व हुए हैं, लेकिन 100% की जो आवाज है वो अभी तक नहीं आई। अब नाजरीन अगर आगे हैं आसिफ अली जरदारी और पंजाब हुकूमत पर को लगाते हैं कारी ज़रब तो इसको देखना तो पड़ेगा। भी बात यह है आसिफ अली जरदारी जो है वो मर्द हुर का खिताब तो उन्होंने आज से 10 साल पहले हासिल किया था और कोई माने या ना माने कि सियासी शतरंज की जो बिसात है उसको बिछाना, उसको उल्टाना
और उसको गिराना आसिफ अली जरदारी बखूबी जानता है। और इस बात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मानते हैं। और लास्ट जब खान की हुकूमत गिराई गई तब भी नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे किसी शख्स को, इवन के अपने ब्रदर शहबाज शरीफ को कप्तान मुकर्रर नहीं किया। उसने कप्तान अगर बनाया था तो वह आज भी आसिफ अली जरदारी को कप्तान ही बनाया था। कप्तान के मुकाबले में वो उनका कप्तान आसिफ अली जरदारी है, लिहाजा उन्होंने भी अपना कप्तान पंजाब में फेंक दिया है। अब देखना यह है कि थोड़ी सी देखें, बुखार अगर 101 है तो पैनाडोल की 2 गोलियां देने से अगर बुखार थोड़ा टूटता है तो फिर निगोसिएशन, तीसरी मुलाकात भी अगले हफ्ते में मतवक्का है। इस तरह की गुफ्तगू है नाजरीन। जो ही लम्हा ब लम्हा हमारे पास कंफर्म खबर अगर आएगी तो हम आपको मजीद इस तरह की खबरें भी देते जाएंगे। लेकिन आज चलते चलते मैं आखिरी बात आपको एक ज़रूर कहना चाहूँगा। वीलॉग करने से पहले मेरा एक दोस्त है, वो बीमार था, तो मैंने उसकी तरफ जाने का सोचा। तो मैं ये सोच रहा था कि जब भी हम किसी की शादियों पर जाते हैं तो उस वक्त उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो उसने पैसे वगैरह सारे जोड़ जड़ा के वो एक शादी अरेंज करता है, तो हम जेब से लिफाफा निकालते हैं तो उसको डेफिनेटली देते हैं। एक रवायत है कि जब भी किसी शादी पर जाना तो हमने लिफाफा ज़रूर उसको देना पैसों का। हमने कभी ये सोचा है कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी किसी दोस्त को, अजीज़ के लिए जो बीमार है, जिसको पैसे की उस वक्त ज़रूरत है, तो उस वक्त भी उसको लिफाफा दिया करें। क्या ऐसी रवायत नहीं जन्म ले सकती इस मुल्क में? काश कि ऐसा हो। बहरहाल अगले वीलॉग में फिर बात होगी और इसी सीक्वेंस में इस बात को जो ही मेरे पास नई इंफॉर्मेशन आई लेके आगे बढ़ूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।